हेलो स्टूडेंट्स, हेलो भाई और बहनों, आप सभी को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सब ने मेरे चैनल पर जुड़कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को सबसे सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आप सब के लिए मैं लेकर के आया हूँ आप सबकी लघु बीजाणी धानी। यह आपके 12th बायोलॉजी का पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है उसमें बताया जाने वाला यह आप सबके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आप सबको जानना अत्यंत ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन तो हाँ हम जान चुके हैं कैसे होता है, कैसे नहीं हो सकता, आपको मैंने पहली वीडियोस में बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जब फर्टिलाइजेशन जो निषेचन होता है उससे पहले की जो क्या है घटनाएं हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अब इसमें आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, कैसे कहाँ से पॉलन ग्रेन्स कैसे क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, किस तरह माइक्रो मदर सेल्स कंप्लीटेड होती हैं, कहाँ पे कैसे सारी चीज़ें बनती हैं, मैं आज वो समझाऊंगा आप सभी को। ओके, धन्यवाद। तो आज आप सभी के कुछ चीज़ें लेकर के आया हूँ, तो चलिए मैं आज तैयार करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो कि आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, या एक पूरे वाला डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें आप देख रहे होंगे मैंने क्या किया है कि एक परागकण का जो पॉलन ग्रेन्स का स्टेमन होता है, मैंने उस स्टेमन को लिया और उसे क्या कर दिया, यहाँ पे अच्छे तरीके से क्या कर दिया, कट कर दिया है। और काट करके मैंने क्या दिखाया, यहाँ पर से कुछ पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? पॉलन सेक्स निकल रहे हैं, मतलब ये परागकण निकल रहे हैं। ठीक, कुछ परागकण निकल रहे हैं। जब ये परागकण निकल रहे हैं तो इसमें इसके अंदर कैसे इनका निर्माण हुआ, कैसे ये बने, उन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज हम आप सबको बताएंगे कैसे, कहाँ से, किस तरह इन सब चीज़ों की बातें होती हैं। क्योंकि आप इससे पहले ये भी जान लीजिए, थोड़ा बहुत आपको ये जान लेना चाहिए कि जो आपका ये पॉलन ग्रेन, ये आपको पूरा स्टेमन जो मैंने बनाया है और आप सबको पढ़ना भी है ये। ठीक, तो इसके बारे में कुछ जान लीजिए। कहा जाता है आवृत बीजी पौधों में नर जननांग के रूप में क्या पाया जाता है, पुमंग पाया जाता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणु मतलब माइक्रोस्पोर फेल कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, परागकण अथवा लघु बीजाणु धानी क्या होता है, उत्पन्न होते हैं। परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं। कितनी पालियाँ होती हैं? 2 पालियाँ होंगी, आपको दिख रहा होगा, एक ये वाली पाली है और एक ये वाली पाली है। ठीक है, कितनी पालियाँ होती हैं? 2 पालियाँ होती हैं, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कैसे कैसे सारी चीज़ें होंगी। 2 पालियाँ होती हैं जो एक महीन संयोजी द्वारा जुड़ी रहती हैं। किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? महीन संयोजी के द्वारा जुड़ी होती हैं। आपने देखा होगा कि जब क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन ऐसे बना होता है, ऐसे जब बना होता है तो इसके बीच में क्या होती है, इसी को क्या करते हैं, एक संयोजन के माध्यम से या बहुत ही पतली लेयर के माध्यम से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। संयोजित में संवहन बंडल होता है। अब देख रहे होंगे, अब यहाँ पे जब वो जुड़ा होता है तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या बनते हैं, बंडल बनते हैं। क्या बनते हैं? संवहन बंडल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वैस्कुलर बंडल्स। क्या बनते हैं? वैस्कुलर बंडल। ये देख लीजिए, इस टाइप से क्या बनते हैं, ये वैस्कुलर बंडल बनते हैं। जब वैस्कुलर बंडल बनते हैं तो 2 पालियां युक्त परागकोश को द्विकोष्ठ को परागकोश कहते हैं। इसे हम द्विकोष्ठकीय, इसे हम क्या कह सकते हैं, द्विकोष्ठकीय परागकोश कहते हैं। द्विकोष्ठकीय परागकोश कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक परागकोश वाले 2 प्रकोष्ठ यानी कि 2 चैम्बर में होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोलन सेक ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिनस कहते
हैं। हिंदी में हम इसे परागकुंद या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, ये आज का ये हुआ। इसमें प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती है। कितनी? 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं? 4, 1 2 3 एंड 4। मैंने देखिए बातों को याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि ये 2 पालियों युक्त परागकोश को द्विकोष्ठकीय परागकोश कहते हैं। ये 2 पाली हैं, इधर मान लीजिए ऐसे खींच दिए मैंने, मान लीजिए 1 इधर का हो गया, 2 इधर का हो गया, तो ये 2 पाली हुई। अब इसमें क्या बताया जा रहा है वो भी याद रखिए। इसमें प्रत्येक परागकोश में, यानी कि ये पहला परागकोश है और ये दूसरा परागकोश है, इन दोनों परागकोश में कुल 4 माइक्रोस्पोरेंजियस होती हैं, यानी कि 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। ठीक, जब ये 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, और एक ध्यान दे लीजिए, अब इसमें और बात ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए आप सब। परंतु मालवेशी कुल के पौधे में, जैसे गुड़हल, कपास आदि के परागकोश में केवल एक ही पॉली पाई जाती है। 2 माइक्रोस्पोरेंजियस होते हैं। जब आप देखेंगे गुड़हल का फूल, आप जब देखिएगा तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ 2 ही मालिक्यूल्स, और 2 ही, सिर्फ यही 2 दिखाई देती हैं, लेकिन इन सब में दिखाई नहीं देती हैं। इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉप का, आपके हर जगह पूछता है कि ऐसी कौन सी फैमिली है कि जहाँ पर सिर्फ 2 सिर्फ लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। एक तो आप कहिएगा मालवेसी फैमिली और कपास की फैमिलीज में ऐसा सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जहाँ पर सिर्फ 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा और ये हमेशा याद रखिएगा। मैंने क्या कहा था, ये क्या होती है? द्विकोष्ठकीय होती है। देखिए इसमें 2 कोष्ठक है ना, पहला कोष्ठक यहाँ से इधर का हो गया और दूसरा कोष्ठक ये इधर का हो गया, और बीच में क्या होता है हमारा, एक पतली सी क्या होती, परत होती है। जब वह क्या होती, बनती है, तो उससे क्या बनते हैं? वैस्कुलर बंडल बनते हैं। क्या बनते हैं? वैस्कुलर बंडल। याद रखिएगा, बहुत मेन पॉइंट है, इसे आपको हर जगह पूछ लेता है, कभी कभी हर जगह पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है कि जब ये द्विकोष्ठकी होती है तो इसके बीच में जो परत होती है वह किसके रूप में बन जाती है? तो आपको बताना होगा वैस्कुलर बंडल के रूप में बदल जाती है। ठीक, ये इतना हुआ आपका, क्या हुआ इतना आपका, किसमें? स्टैमेन यानी कि पुंकेसर के बारे में बता दिया गया। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर की कुछ बातों को बता देता हूँ, इसके अंदर की कुछ बातों को बता देता हूँ। पहले मैं समझा दूँ कि बता दूँ? देखिए, जब कभी भी हाँ बता देता हूँ। देखिए, जब मैंने इसका सेक्शन कट किया, जब मैंने इसका क्या किया, ट्रांसफर सेक्शन कट किया, तो देखिए इस तरह का आया सामने। अब इसमें बहुत छोटा दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, इसे अलग बनाया। ठीक, मैं आप सबको दे दूंगा फोटोज़, नोट्स, सारी वीडियोस मैं अपने चलिए मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, तो उसमें आपको मैं क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और अब देखिए इसमें क्या होता है। अब ये मैंने डायग्राम बनाया है, किसमें बनाया है? माइक्रोस्पोरेंजियस का मैंने डायग्राम बनाया, यानी कि लघु बीजाणुधानी का। अब आपको इसमें याद रखना होगा कैसे पॉलन ग्रेन बनते हैं, कैसे इसमें माइक्रोमोडल सेल्स बनती हैं, और क्या काम करती हैं, क्या काम नहीं करती हैं, उन बातों का भी आपको याद रखना होगा। चलिए देख लीजिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये बीच में बना हुआ है। ठीक, बीच में ये बना हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा रफ कर दूँ क्या, थोड़ा सा, नहीं तो प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं आप लोगों को। ठीक है, तो और देखना, थोड़ा सा प्रॉब्लम ना होने पाए, समझिएगा आप सब। ठीक है, क्या बताएं बेटा भाई। साफ हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, नहीं तो गंदा रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। हाँ,
ठीक, ये हो गया। अब आप देखिएगा ध्यान से कि इसमें आपको सबसे पहली लेयर दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी यहाँ पे आपको? सबसे पहली लेयर दिख रही होगी जो बाहर की तरफ, ये इधर बाहर की तरफ है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। जो पॉलन सेक होते हैं, यानी कि जो पराग कण होते हैं, जो मदर सेल्स होती हैं, वह कई परतों के बाद अंदर छुपी हुई होती हैं। और कहाँ पे पाई जाती हैं? माइक्रोस्पोरेन छिनस में पाई जाती हैं, यानी कि लघु बीजाणुधानी में ये सारी चीज़ें पाई जाती। ये जो पॉलन सेक जिसे आप कहते हैं पराग कण, ये वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इन लघु बीजाणुधानी के अंदर ये पाए जाते हैं। अब इन पराग कणों को कैसे भोजन मिलता है, किस तरह खाते हैं, किस तरह अपने जीवन जीते हैं, वो चलिए मैं बस थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, बट हाँ जो भी होगा बहुत अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका, इतना आप समझ गए। ठीक है, ये समझ लीजिए, इतनी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई। ठीक, अब आप ध्यान रखिए, पहली जो पहली लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। आपसे देखिए पूछा भी जाएगा, कभी कभी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में पूछ लिखता है कि जो पॉलन सेक का जब हम ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, यानी कि उसका जब हम टीएस काटते हैं, तो उसमें जो सबसे पहली लेयर होती है, सबसे पहली परत जो होती है, उसको क्या कहते हैं? वो हमेशा पूछेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये हो गया। फिर मैं इसमें आपको हिंदी भी इसमें की बता दूंगा। जानते हैं बहुत ही भयंकर इसमें की हिंदी होती है, जिस वजह से चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, बता दूंगा भी लास्ट में। ये एपिडर्मिस होती है। फिर जो उसकी बाद की जो सतह होती है, जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये वाली दिख रही है ना, ये वाली को हम क्या कहते हैं? एंडोथेशियम कहते हैं। इसको हम एंडोथेशियम कहते हैं। समझिएगा बात को। ठीक है, ये जो बाहर घूम ही जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक, और जो ये बीच में ये वाली को हम क्या कहते हैं? एंडोथेशियम कहते हैं। अब आप आ जाइए, मैं और बता देता हूँ। अब ये जो आपको बीच में ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है ना, डॉट 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 डॉट, इसे हम कहते हैं मिडिल लेयर। किसे क्या कहते हैं? इसे मिडिल लेयर, जिसे आप कहते हैं मध्य परत, यानी कि जो बीच में परत पाई जाती है उसे हम मिडिल लेयर कहते हैं। ठीक, इतनी बातों को ज़रूर याद रखिएगा। और चौथी चीज़, ये टेपिटम किसके बाहर? ये देखिए, ये जो बाहर आपके बना है ना, ये जो बना है, ये देखिए यहाँ पे क्या करता है? ये टेपिटम यहाँ पे रहता है, यहाँ पे टेपिटम रहता है। और ये टेपिटम का काम क्या होता है? इस टेपिटम का काम होता है पॉलन ग्रेन्स को भोजन देना, जिससे कि जब ये भोजन खा लेंगे तो इनकी क्या होगी? जीवन शैली बढ़ेगी। जैसे आजकल अगर हम माता के गर्भ में रहते हैं तो हमें कई तरीके से क्या मिलता है? हर एक तरीके से भोजन मिलता है। किसी न किसी मिनरल्स की वजह से मिलेगा, किन्हीं लिक्विड्स की वजह, किसी फ्रूट्स की बदौलत हमें भी उसमें से क्या मिलता है? पोषण मिलता है। और जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं तो फिर हम जब दुनिया में आते हैं तब भी हमें दूध पिलाया जाता है। दूध पिलाने के साथ साथ कई तरीके से खेल कूद करते करते खाना खिलाना, धीरे धीरे आज हम यहाँ तक आ गए। तो इसी तरह इनके इसमें भी होता है। इन्हें भी भोजन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। किसे? पराग कण, यानी कि पॉलन ग्रेन्स को भी भोजन के लिए कुछ चाहिए। इन्हें भी भोजन के लिए क्या मिलता है? टेपिटम। याद रखिएगा, पूछता है, या सबको पूछेगा आपके एग्जाम्स में कि ऐसी कौन सी लेयर है जो पॉलन ग्रेन्स को भोजन प्रदान करती है। तब आपको बताना होगा उस लेयर का नाम टेपिटम है, जो पॉलन ग्रेन्स को यानी पराग कण को भोजन प्रदान करती है। ठीक,
यहाँ तक ही आपको याद रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी भाषा में जो मेरी नोट्स में लिखा मैं उसे बता दूँ, जिससे कि आप थोड़ा समझ में आ जाए। ओके, बता देता हूँ। परागकोश तथा परागकण का निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जानते हैं क्या बनेंगे? परागकण ही बनेंगे। मैंने भी आपको बताया कि परागकण को क्या चाहिए होता है? भोजन चाहिए होता है, जिससे जब वो परागकण भोजन खाएगा तो वह क्या बनेगा? धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होगी और वह बाहर आएगा और किसी दूसरे से फर्टिलाइज्ड करके क्या करता है? एक नई चीज़ का निर्माण करता है, अपनी एक नई प्रजाति का, अपनी एक नई जीवन का निर्माण करता है। उसे ही हम लघु बीजाणु कहते, लघु बीजाणु धानी जनन कहते हैं। ठीक, ये हुआ। पराग कोश एक समान विभ चोतकी है। किसके समान? एक समान विभ ज्योतकी। बहुत ज़्यादा हिंदी हो जाती है ना, तो चलिए मैं बता देता हूँ। मेरिस्टेमेटिक क्या हो जाता है? एक मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं से बना एक अंडाकार समूह है। कैसा बना होता है? एक मेरिस्टेमेटिक क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है? कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं, जो बाह्य स्तर द्वारा घिरा रहता है। किसके द्वारा घिरा रहता है? बाह्य स्तर के द्वारा घिरा रहता है। ये हो जाता है। फिर यह अंडाकार समूह धीरे धीरे क्या करता है? एवोल्यूशन यानी कि विकास करके दो पालियों वाला, पालियां मतलब दो अलग अलग कमरों वाला हो जाता है और उनके बीच क्या बनती हैं? वाहिनी ऊतक बनती हैं। क्या बनती हैं? वाहिनी ऊतक बनती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैम्बियल स्टैंड भी कहते हैं। क्या बनते हैं? प्रोकैम्बियल स्टैंड भी कहते हैं। और इसके बाद बन जाती हैं, जो बाद में एक क्या बनाता है? वैस्कुलर बंडल बनाता। मैंने बताया था ना, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक छोटा सा रूप बन जाता है, जो एक लेयर होती है वह वैस्कुलर बंडल का रूप ले लेती है। ठीक, जब वो वैस्कुलर बंडल का रूप बन जाती है तो क्या होता है? परागधानी विकास के कोने पर बाह्य स्तर के नीचे कुछ आधा स्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जो यहाँ पे कोशिकाएं होती हैं, ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं ऐसे ऐसे, फिर ये क्या हो जाती? धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। जब धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं तो इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? प्रापशु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रापशु कोशिका। ठीक, इससे अगर आपको इंग्लिश में जानना है तो इंग्लिश में से कहते हैं आर्किस्पेरियल सेल। क्या कहते हैं? आर्किस्पेरियल सेल। ठीक, इसे हम आर्किस्पेरियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? जब ऐसा हो जाता है तो आर्किस्पेरियल सेल्स बन जाती हैं, लेकिन प्रापशु कोशिका प्रायः विभाजन कैसे विभाजन करती? याद रखिए, मेन पॉइंट अब आ रहा है आप सबके लिए। क्या आ रहा है? एक मेन पॉइंट आ रहा है, याद रखिए इसे। जो प्रापशु कोशिका होती हैं वह एक सेल डिवीज़न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिक्लिनर डिवीज़न कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम पेरिक्लिनर डिवीज़न कहते हैं। याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन पूछता है, हर जगह पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है। जो प्रापशु कोशिका किससे डिवीज़न होती हैं? पेरिक्लिनर। ठीक है, पेरिक्लिनर डिवीज़न द्वारा क्या होती हैं? विभाजित होती हैं।
ठीक है, द्वारा क्या करती हैं, विभाजित होती हैं। जब ये विभाजित हो जाती हैं तो फिर क्या होता है कि विभाजित होती हैं, अतः बाह्यभित्तीय प्राथमिक कोशिकाएं क्या बनाती हैं, बाहर की जो लेयर होती है, जो दिख रही है ना आपको, ये वाली जो बाहर की जो लेयर होती हैं उसे हम प्राइमरी पेरिटल सेल तथा प्राथमिक युग्म बीजाणु कोशिका बनाती है। ये क्या होती है, याद रखिएगा, जो भित्तीय प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं वह प्राइमरी पेरिटल सेल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, प्राइमरी पेरिटल सेल्स बनाती हैं। याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, जगह नहीं मैं लिख देता, ठीक है। क्या बनाती हैं, प्राइमरी पेरिटल सेल्स बनाती हैं। और फिर प्राथमिक युग्म बीजाणु कोशिका बनाती हैं। ये दोनों कोशिकाएं कौन कौन सी, भित्तीय प्राथमिक कोशिकाएं एवं प्राथमिक युग्म बीजाणु कोशिकाएं क्या करती हैं, एक विभाजक निरंतर विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के प्राथमिक भित्तीय कोशिकीय 3-5 की भित्ति का स्तर में नीचे रहना 1 से 3 परत की कोशिकाएं मध्य स्तर। मैंने आपको देखिए, मैंने बताया नहीं था ना, इसकी हिंदी एपिडर्मिस को हम क्या कहते हैं, इसलिए हम प्राथमिक, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम प्राथमिक कोशिका भी, प्राथमिक सतह भी कह सकते, ठीक, ये हो जाता है। और दूसरी बात ये भी याद रखिए, ठीक है। फिर जो इसके बाद में क्या होती है, एक मध्य स्तर सबसे नीचे, एक फिर क्या बनाती है,